चलिए बेटा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग क्या है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एक्सरसाइज आपको डिटरमिनेंट टॉपिक में दी गई है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ाई थी तब भी हमने आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स समझाई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है। इफ capital A be any given matrix, if capital A be any given matrix, अगर capital A कोई बेटा दी हुई मैट्रिक्स है, then its adjoint is denoted by ADJ A। तो किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स ADJ A ऐसे पढ़ेंगे क्या, एडजॉइंट ए से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और ये होती क्या है, इट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये जो किसी कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, उस गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बने, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से क्या होती है, फाइंड आउट होती है। क्या मतलब है, दैट इज इफ कैपिटल ए, अगर आपको कोई गिवन मैट्रिक्स दी गई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपकी बेटा क्या है, गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, देन एडजॉइंट है क्या होगी, समझो। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग बताया इसके कोफैक्टर, तो आप लोग जानते हैं कोफैक्टर स्मॉल AI J अगर कोई एलिमेंट होता है तो इसका कोफैक्टर एलिमेंट हमने बताया कैपिटल AI J से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो इनके कोफैक्टर एलिमेंट लिखें करस्पॉन्डिंग, A11, A12, A13 कैपिटल ए से रिप्रेजेंट, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोफैक्टर एलिमेंट हो गए। इसका बेटा क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब डैश, और डैश का क्या मीनिंग होता है, डैश का मीनिंग होता है बेटा रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। क्या मतलब होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो A11, A12, A13, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया A11, A12, A13, ठीक है। सेकंड रो A21, A22, A23, फिर थर्ड रो को फिर से थर्ड कॉलम A31, A32, A33। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है, कोफैक्टर कैसे निकाले जाता है, ये कल आप लोगों को एक्सरसाइज में करवाया गया था। अब आप लोग क्या आएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग आएगी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी बेटा आपको पहले बताई गई थी। पहले आप लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर में जब आप लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालना सिखाया गया था, तब आपको इसे बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाया गया था। अब विदाउट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स कैसे निकाला जाता है, वो आप लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, इफ कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कैपिटल ए बेटा क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा एक चीज और, अभी आप लोगों ने जो एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, वो भी बेटा केएलसी मैट्रिक्स की होगी। एडजॉइंट भी जो निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो उसका एडजॉइंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
इफ कैपिटल ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन, और किस तरीके, सच दैट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं है, देन इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड, तो बेटा इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज डिनोटेड बाई, और ये इनवर्स जो डिनोट होता है ए इनवर्स से, कैसे डिनोट होता है बेटा, ए इनवर्स से, और निकाला कैसे जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज, और ये डिफाइंड होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का विदाउट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तरीका है। क्या बेटा विदाउट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका तरीका है कि सबसे पहले आप लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालें और ये देखें डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर आप लोग उसके कोफैक्टर निकालें। क्यों, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो आप लोग पहले कोफैक्टर एलिमेंट से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, और एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड कर देंगे, यही वैल्यू आपकी कैसे इक्वल हो जाएगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़े, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट और इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। मतलब कोई गिवन मैट्रिक्स कैपिटल है और उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट है, उन दोनों का मल्टीप्लाई, चाहे पहले मैट्रिक्स रखे बाद में एडजॉइंट रखे, या पहले एडजॉइंट रखे बाद में मैट्रिक्स रखे, इनका मल्टीप्लाई सेम होता है। और ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, जहां पर आइडेंटिटी का ऑर्डर वही लिया जाएगा जो आपका मैट्रिक्स कैपिटल ए का ऑर्डर है। दूसरा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल। तीसरा, एडजॉइंट, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट उन मैट्रिक्स के अलग अलग एडजॉइंट के रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर ए इंटू बी है तो रिवर्स ऑर्डर, बी इंटू है तो उनके अलग अलग मैट्रिक्स के एडजॉइंट के रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है। चौथा, ये अभी आप लोगों को इनवर्स में भी बताया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। पांचवा, ए इंटू बी इनवर्स। फिफ्थ देखिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपको ऑलरेडी हम पहले भी आप लोगों को क्या करा चुके, प्रूव करा चुके, ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सिक्स, ए डैश इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डैश। किसी मैट्रिक्स के डैश का यानी ट्रांसपोज का इनवर्स और उसके इनवर्स का ट्रांसपोज, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। सेवन, ए इनवर्स का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स उस मैट्रिक्स के बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स उस मैट्रिक्स के बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। एट, ठीक है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और आया था जो आपको प्रॉपर्टी में एन,
या एन क्या है बेटा, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जहां पर एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जैसे ये 3/3 तो एन की वैल्यू 3, 2/2 होगी तो एन की वैल्यू 2, 4/4 है तो एन की वैल्यू 4, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें रो और कॉलम क्या होती है, सेम होती है, तो ऑर्डर में केवल एक ही चीज रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है आत्मा, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। इसके बाद अगला, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, ए इनवर्स, वो जो डिटर्मिनेंट उसे डीईटी करके भी लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नोट करें इन प्रॉपर्टीज को, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है 9, जरा ध्यान दें, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए फोर। ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है या एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, दोनों वैल्यू आपस में बेटा क्या रहेगी, सेम रहेंगी। तो ये टोटल 9 प्रॉपर्टी है एडजॉइंट और इनवर्स की। क्लियर है, अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब आप लोग आइए एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और ऊपर लिखा हुआ है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे हम लोगों को बेटा क्या करना है, एडजॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपिटल ए, आप लोगों को कैपिटल ए गिवन है 1 2 3 4। तो एडजॉइंट क्या बताया था, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालें, तो इट्स कोफैक्टर एलिमेंट आर। तो इसके बेटा कोफैक्टर एलिमेंट्स क्या होंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितनी वैल्यू आएगी 4, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 और 1 मिलके 2, इवन होता है तो प्लस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 कितना हुआ 3। तो आपको वेक्टर बताया था अगर इनका सम ऑड है तो एक एक्सटर्नल माइनस आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 3। क्लियर है, फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 फिर से 3, ऑड नंबर तो माइनस आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा 2। तो एलिमेंट क्या लिखेंगे 2। अब इसके बाद कौन सा A22, 2 + 2 4, इवन है प्लस आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा, क्या बचा 1, या वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1। ये बेटा आपका क्या आ गया, कोफैक्टर एलिमेंट्स आ गए। अब एडजॉइंट पे, क्या आप लोगों को एडजॉइंट पे बताया, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर एलिमेंट A11 A12 A21 A22, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, और इसका डैश, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का डैश, यहाँ पे आएगा वैल्यू 4 -3 -2 1। इसका बेटा हम लोग क्या कर दें, डैश कर दें। डैश का मतलब रो को कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये बेटा आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बेटा हमको क्या करना है, एडजॉइंट ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, कैपिटल ए इक्वल टू 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। ये बेटा आपको काय की वैल्यू दी गई, कैपिटल ए की वैल्यू दी गई। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले इसके क्या निकाले जाएंगे, कोफैक्टर एलिमेंट। तो इट्स कोफैक्टर एलिमेंट्स आर, तो A11 सबसे पहले 1 1 1 + 1 2, इवन है प्लस आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसे डिटर्मिनेंट 3 5 0 1। क्लियर है, कितनी वैल्यू आएगी 3 × 1 -0 × 5, दैट मीन्स 3। क्लियर, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3, ऑड नंबर एक्सटर्नल माइनस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बचा क्या 2 5 -2 1।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ गया, 2 5 -2 1, ये माइनस एक्सटर्नल है, 2 इंटू 1 माइनस -2 इंटू 5, ये माइनस रहेगा, 2 प्लस 10 इक्वल टू बेटा 12, A12 आ गया। अब इसके बाद वैल्यू में निकाले A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी 2 3 -2 0, क्लियर है। तो भी सॉल्व करें, 2 इंटू 0, यहाँ 1 3 मिलके 4 हुआ था, तो 4 में कोई एक्सटर्नल साइन नहीं आता, 2 इंटू 0 माइनस -2 इंटू 3, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, क्लियर है। A11 A12 A13, अब इसके बाद एलिमेंट निकालेंगे A21, 2 प्लस 1 3 ऑड है, माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 -1 2 0 1, क्लियर है। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़े, कैलकुलेशन। सबसे पहले एक्सटर्नल माइनस रखा हुआ है, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2, तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, ये इसकी बेटा क्या आ गई वैल्यू है। A21 के बाद अब हम लोग निकालेंगे A22, निकालेंगे A22, 2 प्लस 2 इवन, इवन में प्लस साइन, तो प्लस साइन लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 -2 1, या वैल्यू क्या लिखेंगे 1 2 -2 1, क्लियर है। 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, तो ये क्या आएगा 1 -+4, 1 + 4 बेटा क्या इक्वल हो जाएगा 5, क्लियर है। A22 के बाद बेटा अब अगला A23, 2 प्लस 3 5 ऑड हो गया बेटा, 2 प्लस 3 5 ऑड, ऑड होता है तो एक्सटर्नल माइनस, फिर डिटर्मिनेंट, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो बेटा सेकंड रो और थर्ड कॉलम लीव करेंगे, 1 -1 -2 0, क्या बचेगा 1 -1 -2 और 0, ये माइनस एक्सटर्नल रहा, 1 इंटू 0 माइनस का -2 इंटू, ठीक ये 0 हो गया, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, और वैल्यू कितनी है ये 2, क्लियर है। अब आ जाए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाएं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रिमेनिंग बचे 3 + 1 4, 4 इवन है तो कोई साइन नहीं, एक्स्ट्रा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5 -1 2 3 5, क्लियर है। -1 इंटू 5 -3 इंटू, तो वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस का 11, ठीक। A31 के बाद अब बेटा आएंगे A32 पे, 3 + 2 5 ऑड नंबर माइनस आ जाएगा, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम बचा 1 2 2 5 1 2 2 5 माइनस, यहाँ वैल्यू आएगी 1 इंटू 5 -2 इंटू 2 माइनस 5 में 4 जाएगा बेटा कितना 1, ये बेटा क्या की वैल्यू आएगी A3 इंटू 2 की, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े, A3 थर्ड रो थर्ड कॉलम इवन है, 3 + 3 6 इवन है, वैसा ही नहीं, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 2 3 1 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इक्वल टू 5, ये 3 की वैल्यू बेटा कितनी होगी 5, ये आप लोगों ने सारे क्या निकाल लिए कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लिए, तो देयरफॉर एडजॉइंट A इक्वल टू A11 A12 A13, कोफैक्टर की मैट्रिक्स A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका बेटा डैश, सबकी वैल्यू उठा के रख दें यहाँ पर, कितनी वैल्यू निकली 3 12 3 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, और इसका बेटा डैश, डैश का मतलब रो का कॉलम, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, क्लियर है। ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा काय की एडजॉइंट ए की, ठीक है। नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले,
ठीक है। इसके बाद आ जाए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ वेरीफाई करने को दिया गया, जो आप लोगों को अभी हमने सब प्रॉपर्टी लगाई थी वेरीफाई करने को दी गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो मैट्रिक्स दी गई उसे नेम नहीं दिया गया, तो आप लोग कैपिटल ए लेट कर लें उसका नेम 2 3 -4 -6। ठीक है। और आपको वेरीफाई करना क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्लियर। तो हमें बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है। अब दूसरी चीज आई डिटर्मिनेंट है, तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालें। डिटर्मिनेंट ए कितना होगा 2 3 -4 -6 क्या होगा 2 इंटू। ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए और साथ में क्या और चाहिए एडजॉइंट ए भी चाहिए, तो सब कुछ निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान 2 इंटू -6 -4 इंटू 3, ये हो गया -12 + 12 इक्वल टू 0। बेटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 0 निकल के आ गई डिटर्मिनेंट ए की। ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए एडजॉइंट ए और बोला गया था, उसके लिए कोफैक्टर चाहिए होंगे, तो देखो कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर एलिमेंट आर। तो सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस साइन, और A11 प्लस साइन ये 2/2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, वैल्यू कितनी आ गई -6। A12 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है तो माइनस आता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, कितना बचा -4, तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। क्लियर है। फिर उसके बाद आएगा A13 फर्स्ट रो, अच्छा फर्स्ट रो में तो दो ही एलिमेंट है, अब आएगा बेटा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 ऑड है माइनस आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पे बचेगा बेटा कितना 3, वैल्यू बेटा कितनी होगी -6। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 इवन 4। ठीक है 4 है इवन है प्लस का साइन आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। ये आपके क्या आ गए कोफैक्टर एलिमेंट। क्लियर है। अब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए आप लोग क्या बताएगी कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स उसका डैश, कोफैक्टर के एलिमेंट -4 6 4 -3 2 डैश, डैश के मतलब रो को कॉलम -6 4 2। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया, सारे टर्म पता चल गए, डिटर्मिनेंट ए पता चल गया एडजॉइंट ए पता चल गया। अब आपको जो प्रूफ करना है उस प्रूफ पे आए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया गया ए इंटू एडजॉइंट ए। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया गया बेटा ए इंटू एडजॉइंट ए, तो मैट्रिक्स यही लिखें 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए। सेकंड मैट्रिक्स बेटा एडजॉइंट ए कितनी निकली थी -6 -3 4 2। क्लियर है, ये ए इंटू एडजॉइंट है। ठीक है। अब इसका क्या करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं रो का कॉलम के साथ 2 इंटू -6 + 3 इंटू 4, 2 इंटू -6 + 3 इंटू 4। क्लियर है। दूसरा 2 इंटू -3 + 3 इंटू 2। ठीक है +3 इंटू। क्लियर। अब पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट फर्स्ट रो में तो बेटा हो गए, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -4 इंटू -6 प्लस -6 इंटू। क्लियर। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का बेटा सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, बेटा वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम लगेगा, -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2, -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2। क्लियर है। ये आ गई वैल्यू, यहाँ वैल्यू बेटा कितनी आएगी -12 + 12, यहाँ वैल्यू आएगी -6 + 6
यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा 24 माइनस 24, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 12, ये वैल्यू होगी 0 0 0 0। क्लियर है? ये आप लोगों की फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सेकंड टर्म। ठीक, आ जाए बेटा सेकंड एडजॉइंट ए इंटू कैपिटल। अब बेटा एडजॉइंट ए की वैल्यू पहले लिखेंगे यहाँ पे, -6 -3 4 2 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू लिखेंगे बेटा 2 3 -4 2 3 -4 -6। अब मल्टीप्लाई करें, -6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -6। क्लियर? अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करें, -6 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -6 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -6। क्लियर है? अब सेकेंड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू। क्लियर? सेकेंड होगा सेकेंड के साथ 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस। यहाँ वैल्यू आई बेटा -12 प्लस 12, यहाँ आ गई -18 प्लस 18, यहाँ आ गया 8 -8, ये हो गया 12 -12। 0 0 0 0। ये बेटा आपका क्या आ गया? सेकंड टर्म आ गया। क्लियर है? पहले फर्स्ट टर्म निकाला, फिर आप थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इक्वल टू बेटा क्या है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए तो निकला था 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की। तो आप लोग जानते हैं जब भी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं सभी एलिमेंटों में, तो जरा आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू, यहाँ सेकंड टर्म की वैल्यू, यहाँ थर्ड टर्म की वैल्यू, सारी वैल्यू क्या है? सेम है। तो फाइनल देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू कैपिटल आई। ये रिजल्ट आ गया बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू कैपिटल आई। ठीक है, नोट कर लें, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल ए इक्वल टू बेटा दिया गया 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। वही चीज़ हमें वेरीफाई करनी जो इसमें किया गया था। सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट ए निकालें, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखें, 3/3 की मैं डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना सिखाया था कि किसी भी रो, किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अलावा कर सकते हैं। फिर आपको एक बात बताई थी, किसी रो या कॉलम में जितने कम नॉन जीरो एलिमेंट हो उसमें उतना ही सिंपल रहेगा। अगर हम C2 देखें तो उसमें बहुत कम एलिमेंट, केवल एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उसमें कम मेहनत पड़ेगी। कर से भी सकते, कोई इश्यू नहीं है, वो आपकी इच्छा है, जिससे चाहे उससे करें। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखे एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ठीक है, अगर हम लोग C2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो पहले तो यहाँ साइन माइनस था, अब माइनस था। क्लियर? इस रोज कॉलम को छोड़ देंगे, कहता है 3 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू -2। अच्छा, बाकी बाद वाले एलिमेंट जीरो ही जीरो है, तो जीरो में चाहे किसी का मल्टीप्लाई करो वो तो क्या रहना, जीरो ही। इसीलिए बोला था कि इसमें थोड़ा सिंपल रहेगा। 9 + 2 = 11। ये बेटा आपका आ गया डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है? अब हम लोग निकालें कोफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए आर।
सबसे पहले A11, वही तरीका 1+1 इवन, इवन में बेटा क्या रखा जाएगा, प्लस का साइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 0 -2 0 3, 0 × 3 -0 × -2, वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 0। A11 आ गया। A11 के बाद A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर से ऑड 1+2 मिलके 3, ऑड है तो माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा क्या 3 1 -2 3, यहाँ माइनस का साइन बेटा 3 × 3 -1 × -2 माइनस 9 + 2 = बेटा -11। क्लियर है। A12 के बाद बेटा आएगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1+3 4, फिर से इवन है, मॉडुलस लगाएं। क्लियर है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वैल्यू कितनी आएगी 3 1 0 0, कितनी वैल्यू रहेगी 3 × 0 -1 × 0, दैट मीन्स 0। क्लियर। A13/2 1, 2 + 1 3, फिर से और माइनस आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसे छोड़ देंगे, वैल्यू रहेगी बेटा -1 2 0 3, ये -1 तो आउटसाइड रहेगा, -1 × 3 -0 × 3, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर। 2 + 2 4 इवन, फिर वही चीज सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 1 3, 1 × 3 -1 × 1 × 3 माइनस, ये तो आप लोग जानते ही, 3 -2 कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। A21 22 के बाद A23, फिर ऑड, फिर माइनस, सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना बचेगा 1 -1 1 0। क्लियर है। वैल्यू को निकालें आप लोग, कितनी वैल्यू निकलेगी, माइनस तो आउटसाइड ही था, 1 × 0 -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस, कितनी वैल्यू आ गई बेटा माइनस। क्लियर है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 इवन नंबर, मॉडुलस लगाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 -2। क्लियर है। इक्वल टू -1 × -2 -0 × 2, 2 - 0, दैट मीन्स 2। ये बेटा क्या आ गया 3 1 आ गया। अब आ गया ठीक है। अब आ जाए बेटा A3 A3, फिर और 3 + 2 5, और यहाँ पर माइनस, तो बेटा थर्ड रो और सेकंड कॉलम आप लोगों की जो मैट्रिक्स हमने बिगाड़ दी है, जरा देख लें, 1 - 1 2 3 0 -2 और 1 0 थी आपकी मैट्रिक्स थी, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को बेटा लीव कर देंगे, बचेगा 1 3 2 -2, तो क्या बचा 1 3 2 -2, तो -1 × -2 -3 × -2 -2 -6 -8 -3 2 के बाद बेटा A3 की थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम है बेटा 1 -1 3 0 1 × 0 -3 × -0, ये बेटा कितना आ गया प्लस, वैल्यू बेटा कितनी आ गई +3। तो आप लोगों ने सारे को फैक्टर एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब आप लोग आएंगे कहीं पे एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट A11 तो फैक्टरी मैट्रिक्स 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2, और इसका बेटा क्या डैश, इसके डैश पर आ जाए तो बेटा A11 की वैल्यू कितनी निकली थी 0, 1 2 की वैल्यू -11, 1 3 की वैल्यू फिर 0, 3 1 -1 3 1 -1 और 2 8 3 2 8 डैश कर दे बेटा 0 -11 0 3 1 -1 2 8, ये बेटा आपकी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है। जितनी वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी वो सारी वैल्यू हम लोगों की आ चुकी है। अब हम लोग निकालें फर्स्ट टर्म की वैल्यू, सेकंड टर्म की वैल्यू और थर्ड टर्म की वैल्यू। क्लियर है। अब आप लोग आ जाए फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका क्या है बेटा A
एडजॉइंट। ठीक, कैपिटल ए बेटा आप लोगों को क्या दिया गया है, 1 - 1 - 2 3 0 -2 और 1 0 3 इंटू एडजॉइंट है बेटा कितना दिया, 0 3 2 -11 1 8 और 0 - 1। अब बेटा इसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका। ठीक, पहले पहली रो का पहले कॉलम के साथ 1 × 0 प्लस -1 इंटू -11 +2 इंटू। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस बना दे रहे, बाद में जरूरत पड़ती है तो प्रॉब्लम होती है। 1 × 0, ठीक है, प्लस -1 इंटू -11 +2 इंटू। क्लियर है, पहली रो का दूसरे के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 × 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ -1 × 1 प्लस थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ 2 × क्लियर है। अब फर्स्ट का थर्ड कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस -1 × 8 प्लस 2 × क्लियर, ये हो गया आप लोगों का। अब सेकेंड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 0 प्लस 0 × -11 प्लस -2 × 0। क्लियर, अब इसके साथ आए 3 × 3 प्लस 0 × 1 प्लस -2 × क्लियर, तीसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 3 × 2 प्लस सेकंड का सेकंड के साथ 0 × 8 प्लस थर्ड का थर्ड के साथ -2 × 3। क्लियर, अब फिर थर्ड रो का नंबर है, थर्ड रो का 1 × 0 प्लस 0 × -11 प्लस 3 × कन्वर्स फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट का सेकंड के साथ 1 × 3 प्लस 0 × 1 प्लस 3 × ठीक, फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस 0 × 8 प्लस 3 × क्लियर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस। अब यहाँ पर आगे बढ़े, 0 ये हो गया 11 3 - 1 - 2 0 8 6 8 - 8 0। क्लियर, ये भी 0, 9 और 2 11 और वो भी बेटा 6 - 6 0 0 3 - 3 0 9 और 2 11। क्लियर है, ये आ गई पहले टर्म की वैल्यू ए इंटू एडजॉइंट ए की हमने क्या की, वैल्यू निकाली। क्लियर है, अब हम लोग निकालें सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए। पहले एडजॉइंट ए बाद में एडजॉइंट ए बेटा कितना हुआ, 0 3 2 -11 1 8 0 - 1 3 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0। क्लियर, चलिए बेटा इसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 1। क्लियर, दूसरे के साथ करें 0 × -1 प्लस 3 × 0 प्लस 2 × 0। ठीक, थर्ड के साथ करें 0 × 2 प्लस 3 × -2 प्लस 2 × ठीक, सेकंड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ करें -11 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 8 × 1। क्लियर, सेकंड कॉलम के साथ करें -11 × -1 प्लस 1 × 0 प्लस 8 × 0। क्लियर, थर्ड होगा थर्ड के साथ, फर्स्ट सेकंड होगा थर्ड के साथ करें, वही पहले एलिमेंट -11 × 2 प्लस 1 × -2 प्लस 8 × 3। क्लियर है, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करें 0 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 3 × 1। क्लियर, थर्ड रो का सेकंड के साथ करें 0 × -1 ठीक प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 0। क्लियर, थर्ड होगा थर्ड के साथ करें 0 × 2 प्लस -1 × -2 प्लस 3 × 3।
क्लियर है। अब इसकी क्या लिखें, वैल्यू लिखें। ये वैल्यू बेटा क्या आ रही है, जरा ध्यान से देखें, कैलकुलेशन करें बेटा आप लोग। तो ये प्लस माइनस करना, तो आप लोग बता दीजिए, 3 9 और 2 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये तो बेटा सीधी सीधी सिर्फ हमको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। सबकी हमने क्या कर दी बेटा, कैलकुलेशन कर दी। यहाँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कन्फर्म है। ये आ गई फर्स्ट टर्म की वैल्यू और सेकंड टर्म की वैल्यू। अब आप लोग आएंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म बेटा क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वैल्यू कितनी निकलेगी, 11 0 0 0 11 0 0 0। क्लियर है। तो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑल टर्म की वैल्यू बेटा क्या है, सेम है। तो लिख दें देयर कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आर। क्लियर है। नोट कर लें, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। इसे नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे जितने भी क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 तक पूछा गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर लेके 5 से लेके 11 तक आप लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मैट्रिक्स है, कैपिटल ए लेट करना है। कैपिटल ए बेटा क्या गिवन है, 2 - 2 4 3। डिटर्मिनेंट आप लोग निकालें, 2 - 2 4 3। तो 2 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू 6 प्लस 8 14 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इनवर्स, पहली चीज हो गई कि बेटा इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अब इनवर्स का फार्मूला बताया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और एडजॉइंट ए के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर एलिमेंट चाहिए। तो कोफैक्टर एलिमेंट निकालें। कोफैक्टर एलिमेंट्स आर, कोफैक्टर एलिमेंट आर A11 पहली रो, पहला कॉलम छोड़ दें। इवन है तो जो है वही आ जाएगा सेम सा। इवन टू ऑड, 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2। इन दोनों को सम किया। 3 ऑड है तो माइनस पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया है क्या, 4। A21 2 + 1 3, फिर से ऑड, माइनस दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया, एलिमेंट कितना -2, माइनस माइनस मिलके 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव कर दें, रिमेनिंग क्या बचा। क्लियर। ये आ गया। अब फिर वही एडजॉइंट ए। कई बार आप लोग एडजॉइंट ए निकालना सीख चुके, तो एडजॉइंट ए लिखें, A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर उसका। तो कोफैक्टर एलिमेंट बेटा क्या है, 3 -4 2 2। उसका बेटा क्या कर दें, डैश 3 -4 2 2। ये बेटा आपका क्या आ गया, एडजॉइंट है। ठीक है। फाइनल ए इनवर्स, ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को दिखाया गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1/40 3 2 -4 2। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस करना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क सेम इसी तरीके से। ठीक है। चाहे तो आप लोग आगे कुछ प्रयास कर सकते, आए अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो हम कराएंगे। ठीक है। इतना आज के लिए पर्याप्त है। ठीक है। जो आप लोग चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं ना पर्याप्त है। ठीक है, कर लो।